Good morning, dear students of class 7th. Uh, you're most welcome in your computer class today again. As you know that we were doing chapter 11, the virus, and we have already understood the complete chapter on the first day. On the second day, we discussed all the objective type questions so that all the terms used in the chapter are clear to you. ये बार बार जो रिपीटेशन मैं आपके करवाना चाह रहा हूँ ये इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपको जितनी भी टर्म इस चैप्टर में यूज़ हुई हैं वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएं और याद हो जाएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आंसर द फॉलोइंग ई पार्ट जो लास्ट पेज पर बुक में दिया हुआ है, और ये आंसर्स मैंने आपको पहले ही जो हमारा पहले मैंने चैप्टर ये आपको भेजा था तब भी आपको ये आंसर्स आपको दिए गए थे, एंड अगेन टुडे डे बिफोर येस्टरडे आई सेंट यू all the answers again. This is for the students who have not completed yet. जिन्होंने अब तक ये चैप्टर नहीं किया है वो इसे कर लें और मुझे भेज दें, इसलिए मैं चैप्टर आपको रिपीट करवा रहा हूँ। तो आज हम समझते हैं इसमें जो लास्ट हमारा ई पार्ट है उसमें आंसर द फॉलोइंग में जो क्वेश्चंस हैं वो उनके आंसर क्या होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस। अब तक ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए क्योंकि हम बार बार इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम और अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट डिसरप्ट्स the normal operation of a computer. These things are given in your book and you have understood also. It enters the computer without the user's knowledge and destroys data. ये हमारी जानकारी के बिना, हमारी नॉलेज के बिना कंप्यूटर में एंटर कर जाता है और कंप्यूटर के डाटा को डिस्ट्रॉय करता है। The types of virus are, the most important thing is that जो मेन वायरस टाइप्स होती हैं वो इसमें बताई गई हैं, ट्रोजन हॉर्सेस, वॉर्म्स एंड स्पाईवेयर। ट्रोजन हॉर्सेस, वॉर्म्स एंड स्पाईवेयर हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इनमें जो डिफरेंस होता है वो आपको पता ही है कि ट्रोजन हॉर्सेस जो होते हैं वो हमारे डाटा को डिलीट करते हैं, फाइल्स डिलीट करते हैं, और ये वायरस आमतौर पर हमें इंटरनेट से मिल जाते हैं। इंटरनेट से हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो ये हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं हमारी जानकारी के बिना। कल मैंने इसे डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। इसके बाद है वॉर्म्स। वॉर्म्स वो वायरस होते हैं जो डाटा तो डिलीट नहीं करते लेकिन और तरह की डिस्टर्बेंस, जैसे कंप्यूटर की स्पीड स्लो कर देना, ये वो काम करते हैं। अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं, बार बार कॉपी करते रहते हैं और हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को फुल कर देते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। स्पाईवेयर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। स्पाई का मतलब जासूस होता है। तो जो वायरस ऐसे हों जो हमारे कंप्यूटर में आकर कंप्यूटर की इम्पोर्टेंट जानकारी को या मोबाइल में स्टोर्ड इम्पोर्टेंट जानकारी को किसी दूसरी जगह पर बैठे हुए किसी कंप्यूटर पर वहाँ तक पहुँचा दें, तो उन सॉफ्टवेयर्स को स्पाईवेयर कहते हैं। स्पाई का मतलब जैसे मैंने आपको बताया जासूस होता है। तो ये वो वर्क करते हैं हमारे कंप्यूटर में और हमारे लिए बहुत डेंजरस होते हैं। राइट एनी 3 पॉसिबल सिम्टम्स ऑफ वायरस इन अ कंप्यूटर। ये भी हमने पढ़ चुके हैं लेकिन आपको याद हो जाए तो एक बार और सुन लें। 1, स्लो स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। when our computer is working very slow or our mobile is working very slow, that we can understand the virus has already entered in our computer. Second, computer hangs frequently. कंप्यूटर बार बार हैंग होता है तो उसका रीज़न भी यही हो सकता है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है। कंप्यूटर शोज़ अनयूजुअल मैसेजेस ऑन द स्क्रीन। तो जब ये वॉर्म टाइप के वायरस आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर में जो अदरवाइज़ डाटा डिलीट नहीं करते लेकिन कुछ अनयूजुअल मैसेजेस दिखाना शुरू कर देते हैं, तो ये वॉर्म्स कैटेगरी का वायरस हो सकता है। तो आंसर जब आप लिखेंगे तो ये उसी तरीके से टू द पॉइंट होना चाहिए, और जब आप इसको याद करेंगे तब भी आप इसको पॉइंट्स में याद करेंगे तो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी याद हो जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्पाईवेयर? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्पाईवेयर इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर।
that gets installed in the computer and collects vital information of the user without his knowledge. अब इसमें वही बात है कि वाइटल इन्फॉर्मेशन किसे कहा गया है। वाइटल इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या हमारे ईमेल एड्रेसेस जो होते हैं उनके पासवर्ड्स, वो इम्पोर्टेंट ई बैंकिंग के पासवर्ड्स होते हैं। आपके पेरेंट्स भी यूज़ करते होंगे ई बैंकिंग अपने मोबाइल पर। तो ये जब हमारे कंप्यूटर में ऐसा वायरस आ जाए और हमारे कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन जो है मोबाइल से वो कहीं और किसी और जगह पर बैठे हुए पर्सन को, किसी सर्वर पर बैठे हुए पर्सन को मिल सकती है। स्पाईवेयर कैन कलेक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, email addresses, passwords and even credit card numbers and transmit the information to someone else. Most of the spyware, जितने spyware होते हैं ये आमतौर पर ईमेल के थ्रू हमारे कंप्यूटर में आते हैं। जब हमें कोई ईमेल ऐसा मिलता है जो अननोन पर्सन से आया है, तो इसीलिए आपको कहा था मैंने कि व्हेन वी आर वर्किंग ऑन इंटरनेट वी शुड नॉट ओपन एनी अननोन ईमेल। तो उसमें क्या होगा कि हमारे कंप्यूटर में वो प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा उस अटैचमेंट के थ्रू, उस फाइल के थ्रू जो उस ईमेल के साथ आई है, और वो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होकर उस सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन को, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है, उसे वो उस पर्सन तक पहुंचा देगा जिसने वो ईमेल हमें भेजा है। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म ट्रोजन हॉर्स। ये भी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और मैंने आपको ट्रोजन हॉर्स के बारे में एक स्टोरी भी सुनाई थी। तो ट्रोजन हॉर्सेज आर वेरियस प्रोग्राम्स दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल एप्लीकेशंस while they always do something destructive. Please correct it over here. It should be while they, THEY, while they always do something. जो यहाँ पर ये वर्ड है, दिस इज़ नॉट द, दिस इज़ दे ऑलवेज डू समथिंग डिस्ट्रक्टिव, मोस्टली दे, अगेन दिस इज़ दे, दिस शुड हैव बीन दे, मोस्टली दे डैमेज अ कंप्यूटर लाइक इरेजिंग अ हार्ड डिस्क। दे आर नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करते। अ ट्रोजन कैन स्प्रेड ओनली इफ़ कॉपीड टू अनदर सिस्टम। ये ऐसा वायरस है जब हम किसी फाइल के थ्रू जब इसे कहीं कॉपी करते हैं तभी ये कहीं दूसरे कंप्यूटर में जाता है, अदरवाइज़ ये उसी कंप्यूटर में रहता है। अगर हम उस कंप्यूटर से कोई फ़ाइल कॉपी करेंगे तो उस फाइल के साथ ये दूसरे कंप्यूटर तक जा सकता है। राइट एनी 4 ways दैट कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग अ वायरस इन्फेक्शन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट knowledge for you people and your parents also, they must be knowing it if they are using computer at home, कि हमारे कंप्यूटर में वायरस ना जाए उसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। टू प्रिवेंट कंप्यूटर फ्रॉम वायरस फॉलो द गिवन टिप्स। एनी क्वालिटी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी इंस्टॉल्ड इन द पीसी। हमारे पीसी में अच्छे एक एंटीवायरस का होना बहुत ज़रूरी है जो गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर हो, और ज़्यादा ध्यान रखें कि हम इंटरनेट से कोई एंटीवायरस डाउनलोड ना करें। जो हमें फ्री मिलता है तो वो भी कई बार एक वायरस का रोल प्ले करता है। ऑलवेज स्कैन पेन ड्राइव, CD, DVD बिफोर कॉपिंग फाइल्स। जब हम कोई CD, DVD या पेन ड्राइव से फाइल कॉपी करें तो हमारे कंप्यूटर में एक स्कैनर होता है, सो जो एंटीवायरस स्कैनर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वो उस फाइल को ज़रूर एक बार स्कैन कर ले। वो मैसेज हमें अपने कंप्यूटर पर दिखाई दे जाता है जब हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं। डो नॉट इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर। जब भी हम कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो वो पायरेटेड नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी कंपनीज ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर, जो कंपनी से हमें मिलता है तो उसे हम कहते हैं जेन्युइन सॉफ्टवेयर। यूज़ इंटरनेट एंड ईमेल अटैचमेंट वेरी केयरफुली। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हमें जब भी हम कोई ईमेल अटैचमेंट ओपन करें हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि दैट इज़ नॉट सेंड बाय समबडी हु इज़ अननोन टू अस। हमें नहीं पता हो, ऐसा ना हो कि हमें पता ही ना हो वो कहाँ से ईमेल आ रहा है और हम उसे ओपन करते रहें। नाउ वी कम टू ब्रीफली 6th क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, नेम द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विच इज़ बीइंग यूज्ड इन योर स्कूल। Antivirus software is a computer program which is designed to identify, prevent and remove virus from our computer. I have told you that in this book, when you will be going through in a further course, further chapter also, you will find that everything is given in the chapter and you can find very easily it from the chapter. So when we will be together after this time of
lockdown, then we will understand all these things very clearly, that how much it is easy for you to find out the answers and understand them, because everything is provided very clearly. बहुत अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है और वहीं से ये चीज़ें पिक की गई हैं बहुत सारी। एक मैं आपको बता दूं, नॉर्टन एंटीवायरस इज़ बीइंग यूज्ड इन आवर स्कूल। नॉर्टन इज़ अ कंपनी which is giving a quality software that we are using in our computer, in our office computer, and in our other computers also. So these were the questions. And one more thing I want to show you, that one last page is there, activity session, that I have not sent you, but now I will send you again with this video. After this video you will find it over there, and few activities are given on that page. So we will discuss few which you can do very easily, जिनको आप कर सकते हैं या जिनको आप स्टडी करके कुछ उसमें से और जीके पार्ट को अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि ये चैप्टर हमारा जो है, ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बेस्ड ऑन जीके, कि आज की दुनिया में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना चल रहा है, कंप्यूटर इतना यूज़ हो रहा है, तो इन चीज़ों का तो हमें वैसे ही पता होना चाहिए कि एंटीवायरस क्या हैं, वायरसेस क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। तो हम जब इनके बारे में कहीं पर बात करेंगे तो सामने वाला भी ये समझेगा कि यार दिस स्टूडेंट इज़ गुड, ये स्टूडेंट को इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम देखेंगे एक्टिविटी सेक्शन का पेज, जिसमें और भी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे।